दादाश्री, चलो भोजन को प्रारंभ करते हैं। हो तेरी मधुर मीठ मुस्कुराहट पे, हो तेरी मधुर मधुर मुस्कुराहट पे, बलिहार सामने, बलिहार सामने। ईशान सुंदर की आरती में 10 रुपए का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, यशोदा नंदन की, राधा वल्लभ की, प्रेम से रसके भगवान की, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठो। भर दिया भक्ति से घर में ना करो तुम, हम करो देर में आरती ले संदेही नरेश शिषपाल को दुर्योधन का नमस्कार। ओ शिषपाल, कहो इतना विलंब? नमस्कार। सदैव खुश रहो। कहो शिषपाल, आज इतना विलंब कहाँ हुआ? हाँ धर्मराज, थोड़ा विलंब हो गया।
कोई बात नहीं, आओ आसन ग्रहण करो। आसन तो ग्रहण ही करेंगे, सर्वप्रथम ये बतलाओ मान करके सिंहासन पर किसे बिठाया धर्मराज? जानना चाहते हो उच्च सिंहासन सर्वोपरि हम किसे दिया है? ये जब जानोगे तो खुशी से झूम उठोगे। शीघ्र उसका नाम प्रकट करो। उच्च सिंहासन हमने द्वारिकाधीश कन्हैया भगवान को दिया है। क्या? धर्मराज, ये तूने क्या किया? इस कन्हैया को सिंहासन पर बिठा दिया। कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान भुला कर अपमान करते हो। इस ससुराल तुम मुझे मूर्ख बतला रहे हो। ये ससुराल कि तुम खुद बन रहे मूर्ख। ये चेतरात कुछ तुम मुझे मूर्ख बतला रहे हो। अरे तुम खुद मूर्ख हो। सबके गुण सारे गुण भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया में है, इसलिए इन्हीं का मान और सम्मान करो। ये भगवान है, द्वारकाधीश कन्हैया है। तुम पांचों के पांचों भाई पागल हो चुके हो। तुम लोगों की बुद्धि मारी गई धर्मराज कि तुमने क्या समझा धर्मराज वाले को इतना ग्वाले को मान लिया। इतने महान पुरुष बैठे हुए इन सभी का तुमने अपमान किया धर्मराज। अरे ससुराल तुम महान बतला रहे हो और तुमको नहीं मालूम कि तन की जाने मन की जाने
जाने अरे जाने चित की चोरी ऐसे प्रभु से क्या छिपो है चित महान की बात बतलाते हो और महान तो द्वारिकाधीश कन्हैया है। धर्मराज ये तुम भूल रहे हो, अगर तुम्हें पूजा ही करनी थी तो सीधा यदि व्यक्ति चाहते थे तो पास देव को आवश्यकता थी तो वासुदेव को ले आते, उन्हें सिंहासन पर बिठाते। अगर ऋषियों में आवश्यकता थी तो व्यास मुनि को ले आते, उन्हें सिंहासन पर बिठाते। बिठाया किसे? चोर को, नचनिया को, कि गुरुओं में अगर पूजना था तो वासुदेव को सिंहासन पर बिठाते। दरबार में बैठे हुए गुरु धुरंधर को बिठा देते। बिठाया किसे? चोर को, नचनिया को, गंवार को, इसे नीचे उठाओ। ठेक चोर आए, नचनिया आए, गंवार आए, तुम्हारे वहाँ कई ना चोरी करेगी। हमारे वहाँ जाएगा तो इसे काट डालूंगा। हाँ, तुम्हारे वहाँ तो ब्लेटें लगी हुई हैं। तलवार मान ले है, चार आए, नचनिया आए, तुमको हम एक राजा भाई 6 बजे के बाद पूछा कहाँ के राजा हो। शिशुपाल, ये वासुदेव, व्यास मुनि और ये लोग कोई अवतारी नहीं है, और भगवान द्वारकाधीश कन्हैया अवतारी है। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ शिशुपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की
शिषपाल, जब से तुम आए हो तब से तुम द्वारकाधीश कन्हैया को हरा बुला बतला करके अथवा उन्हें गाली दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने अगर प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इनसे क्षमा मांग लो। धर्मराज, ये तुम भूल रहे हो कि यह सूर्य नहीं है, पीर नहीं, ना तो कोई कोई आचार्य है, एक नचनिया है, ग्वाला है, चोर है। धर्मराज, ए शिषपाल, तुम कहते हो इसे नीचे उतारो, मैं कैसे उतारूं? जरा सोचो और विचार करो कि वाणी से निकला हुआ शब्द कैसे वापस हो सकता है। सोचो और विचार करो, जो वाणी से शब्द निकल जाता है वो वापस कहाँ होता है? और जो भगवान पर पुष्प चढ़ा दिए जाते हैं वे हटाए नहीं जाते हैं। अरे वो तो गंदी नाली में बहते हैं। हे शिषपाल, क्यों इतना तो अपमान कर रहा है द्वारिकाधीश कन्हैया का? हैं? ये तो भगवान है, हमारे पूजनीय है। ये द्वारपाल शिषपाल, लगता है कुछ खाती करके तो नहीं आया? बिल्कुल, नातेदार आओ, व्यवहारी आओ, कोई आओ, मोहरे द्वारे आओ तो हम पंच कुछ कही दिन नहीं तो एक तरफ चपोर चले जा रहे हो। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? और क्या? नेके नेके हो तो नेके नेके चले जाओ, तब है भली भलाई। धर्मराज, देख रहे हो मैंने इसे सैकड़ों गालियां दे डाली। दादा, हम करवा को न बेहमान हुए। नहीं नहीं, ये द्वारपाल ये तो नहीं किया जाता है, लगता है। द्वारपाल, दादा, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? गुस्सा बताओ, प्रभु कही है इतना उल्टा से बताओ, अब है मार हो जाए। नहीं द्वारपाल, ऐसा मत करना। लगता है आज शिषपाल अपने दिमाग से नहीं है। हाँ, दिमाग में पैसा नहीं। हाँ, लगता है आज ये शराब ज्यादा पी कर के आया। हाँ, बहुत सही बात। सुबह सुबह ताल में नहा के आए। धर्मराज, हाँ, देख रहे हो मैंने इसे सैकड़ों गालियां दे डाली। अपना सर ऊपर को नहीं बल्कि नीचे को झुकाए। ए शिषपाल, मैं तो नहीं उतार सकता, हमारे तो पुण्यनीय हैं, और तुम चाहो तो उतार सकते हो। बाद में मत कहना है। क्या हो गया? मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, चुप गए सुनता जाता है, नहीं दृष्टि उठाना ऊपर को रेखाएं। छाती उठाना ऊपर को
सैकड़ों इसे गालियां दे डाला। ये दृष्टि ऊपर को नहीं बल्कि पृथ्वी की रेखाएं गिर रहा है। कन्हैया शिषपाल, मैं जब से इस दरबार में तुम आए हो तुम्हारे मुख से एक ही बात कर सुन रहा हूँ कि तुम बार बार यही शब्द उच्चारण कर रहे हो कि द्वारकाधीश कन्हैया को सिंहासन से नीचे उतारो। तुम इनका अपमान क्यों कर रहे हो शिषपाल? अरे अपमान करने लायक नहीं शिषपाल, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि बालेपन से ही नंदन ब्रजराज कहाते हैं जग में, ब्रजराज कहाते हैं जग में, श्री महाराज राजा भोगे सरताज कहाते हैं, श्री महाराज राजा भोगे शिषपाल, शायद तुम्हें नहीं मालूम है भगवान कन्हैया तो वाले ही पल से सदैव असुर व असुरों के सरताज कहलाते हैं और तुम इनका अपमान कर रहे हो। अच्छी बात नहीं शिषपाल, इसलिए आप तक जो भी इनका अपमान किया है इन सारे अपमानों की क्षमा मांगो। ये तुम्हें अवश्य क्षमा कर ग्वाले से क्षमा मांगू। नहीं शिषपाल, इस समय मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारा कहना मानो, शीघ्र अपने पापों का प्रायश्चित करो और इनसे क्षमा मांगो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी भी मति मारी गई। शिषपाल, बहुत हुआ, बहुत सुनी तेरी अपमानचित की बातें। तुम हमारे दरबार में आए हो शिषपाल कि मुझको चाहे जो भी कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित जो कहा कृष्ण जी को तो प्राण मेरे अनुचित जो कहा कृष्ण जी को तो प्राण मेरे। तुम हमारे दरबार में आए हो, जो भी कहना मुझे कहो, परंतु यदि भगवान कन्हैया के बारे में एक भी शब्द कहा तो सेरा सिर धर से सैकड़ों गालियां दी है और भी गालियां दूंगा। क्या कर लेगा? पाल, यदि तुम हमारे कहने से नहीं मान रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय नजदीक देखा जाएगा। चलो बैठो। हाथ लगा रखा है पांचों भाइयों। मुझे तो लग रहा है धर्मराज पागल था, लेकिन इसके साथ अर्जुन भी पागल हो रहा है। कन्हैया, सिंहासन से नीचे उतर। धारदार तलवार तेरा सर धड़ से अलग कर देगी। उधर नीचे। कन्हैया, नहीं तो तेरा सर घर से अलग कर दूंगा। शिषपाल, तुम जब से दरबार के मध्य में आए हो हमारा अपमान नहीं करते जा रहे। अब बहुत हो शिषपाल। अपमान? तेरा सम्मान करूं? शिषपाल, कितने चुका चले जुबान नहीं, अब आगे
परंतु आज तुम 100 से अधिक बार मुझे गालियां दे चुकी हो, 100 से अधिक गलतियां कर चुके। अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अरे तू क्या क्षमा करेगा? जब तेरा मरने का समय आया तो नातेदारी जोड़ा। आज तो मुझे अवसर मिला है तुझसे तो गिन गिन का हिसाब चुकाना है। तुझे तो याद होगा शिषपाल कि मैं गया प्रयाग राजपूत था, द्वारिका चला दी थी तूने, नमक पिता के यदुवर की सामग्री हरने हमसे बदला लेने के लिए हमारी समस्त द्वारिकापुरी में आग को लगा दिया, हमारे पिताश्री की यज्ञ सामग्री को हड़ कर लिया। इसलिए शिषपाल अपने प्यारों का बलिदान नहीं चाहता, तो यहाँ से वापस चला जाओ। जब तेरी द्वारका में मैंने आग लगा दी तो इतना परेशानी हुई। वो रुक्मणी का विवाह हमारे साथ में हो रहा था, गया चुपके से भगा ले गया, उसी का बदला गिन गिन के चुकाऊंगा कन्हैया। शिषपाल, रुक्मणी मुझसे प्रेम करती थी, इसलिए मैंने उसके साथ में विवाह किया। वो तुझसे प्रेम नहीं करती थी, परंतु आज तेरी मृत्यु निकट आई है। हे सभासदों, आज इस कन्हैया को कोई मत रोकना कि मैं अभी काटता सर इसका, कतलावा इसे परोस नहीं, कि मैं अभी काटता सर इसका, कतलावा इसे परोस नहीं। हे सभासदों है मुनिवंदों, देना कोई मुझको दोष नहीं। चल शिषपाल, मरने के लिए तैयार हो गया। मारी करियो गांधी मछी आएगा, मोड़ो लही दे लूडो लही दे, मंगर करेगा का मुड़ना है सबका न्योता है। मुंडा यहीं छुलाया घाय खाए घर से आया। क्या भैया, आपकी तो उंगली से खून टपक रहा है भैया, आपकी तो उंगली में चोट लग गई है भैया। मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में खून Thank you.
भैया। छोटी सी चोट के लिए आपने नई साड़ी को फाड़ दिया। ये बहन यहाँ नया राष्ट्र या नया हमारी छोटी सी चोट के लिए अपनी नई साड़ी को क्यों फाड़ दिया बहन? भैया मोहन, आप छोटी सी चोट की बात करते हो भैया मोहन। आपकी तो उंगली से खून टपक रहा था भैया मोहन। अब ये मैं कैसे देख सकती हूँ भैया मोहन? इस हाथ से टपके रक्तधारी क्या तुमसे कारण हमारी लाखों साड़ी बेकार हो जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं मोहन भैया। हे बहन, तुम्हें नहीं मालूम है कि आज तुमने इस कन्हैया को किस बंधन में बांध दिया है। और फिर मैं तो हमेशा ही बंधने में बंधता हुआ चलाया, क्योंकि जानती है बहन कि तोता के पढ़ावन में बांध लिया
चोट के लिए तुमने अपनी साड़ी को फाड़ दिया। अगर कभी भविष्य में तुमको हमारी सहायता चाहिए तो अपने इस भाई को याद करना। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि सहस्त्र साड़ियों की थानों को खुलवा दूंगा। हे बहन, अब मुझे विलम्ब हो रहा, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। ठीक है भैया मोहन। भैया मोहन, आप अपनी द्वारकापुरी से हमारी हसनापुर आया जाया कीजिएगा। आप आ जाते हो तो आपको देख करके हमारा मन लगा रहता है। अवश्य बहन, आयुष्मान भव। जल्दी जल्दी आवा जावा करो, अहे जे कि नातेदारी हो। अब फिर भैया बहनियों के प्यारे अलग होते हैं कोई। इधर दोस्तों, दादा धर्मराज की सभा से लज्जित होकर दुर्योधन अपने वापस महलों को चल देते हैं और उधर मामा शकुनी दरबार में बैठे होते हैं और इधर दुर्योधन सर नीचा किए हुए वापस आते हैं लज्जित। क्या होता है ये आप लोग आगे अभी सीन देखिएगा।